लोगों की आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल आए और अभी भी पूरी जानकारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और मैप के जरिए देखिए अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र और उसके झटके पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान के आसपास के इस पूरे रीजन में महसूस किए गए। कितना बड़ा इलाका है, समझिए आप जरा, अफगानिस्तान से शुरू होता हुआ जब केंद्र वहां पर रहा, उसके बाद इसके झटके कितने ज्यादा बड़े एरिया तक महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है, जहां पर लोगों ने यहां पर भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हो। रविकांत, बहुत बड़ा एरिया जो हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी देखिए पुख्ता जानकारी का इंतजार है कि अफगानिस्तान में ही केंद्र कहीं पर रहा है और उसके बाद 7.7 की तीव्रता के ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रविकांत, बिल्कुल बरखा, जो भूकंप की तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा रही है और जो लोग भी घरों में मौजूद थे उन्होंने खुद ये महसूस किया कि जो भूकंप की तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है। उसके तुरंत बाद जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं। एक बार यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ क्योंकि हर कोई पैनिक हुआ, उसको ये पता ही नहीं चला कि भूकंप का झटका है या नहीं। फिर टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से उनको ये पता चला कि ये भूकंप आया हुआ है और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। ये जो गलियां थी वो पूरी भरी हुई थी, लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। उसका आकलन करने के बाद ही जब स्थिति सामान्य हो वो अपने घरों में जाएं। ये पार्क जो सामने दिखाई दे रहा है ये सेक्टर 24 का है। इस पार्क के अंदर भी आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ भी लोग इकट्ठा थे और वो देख रहे थे कि ये इतना तेज भूकंप जो है आखिरकार इसकी वजह क्या रही, क्यों इस तरीके के भूकंप आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे स्थिति बरखा जो है वो सामान्य हो रही है। लोग अपने घरों के बाहर अभी भी बैठे हुए हैं और कुछ देर बाद जो वो कह रहे हैं कि हम जब समझ लेंगे कि अब स्थिति सामान्य है तो वो अपने घरों में जाएंगे। लेकिन एक डर का माहौल जो है वो थोड़ी देर के लिए हो गया था और सब अपने घर के बाहर निकलकर इंतजार कर रहे थे स्थिति के सामान्य होने का। निश्चित तौर पर, और ये डर बड़ा वाजिब भी है क्योंकि आफ्टर शॉक्स की बार बार चर्चा होती है कि एक बार भूकंप आया तो उसके कुछ देर तक भूकंप के झटके और महसूस हो सकते हैं और यही वजह है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि पूरी जानकारी आ जाए, कितना मैग्नीट्यूड रहा और एक तसल्ली मन को मिल जाए। उसके बाद वो लोग अपने घरों तक जाएं। और जो तस्वीरें अलग अलग आई हैं, कैसे घरों के अंदर लगी लाइट्स वो हिलने लगी। आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि स्टूडियो की लाइट्स किस तरीके से शेक कर रही थी। भूकंप की तीव्रता 7.7, ये बहुत ज्यादा। बिल्कुल, अनुज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी अनुज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, लोग जब खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल गए क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा थी, कई बार ये झटके महसूस किए गए। क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये भूकंप आया, लोग अपने घरों में थे लेकिन अचानक जैसे ही झटके लगे, चूंकि तीव्रता जो थी वो काफी तेज थी, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आए। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से झटके लगे उससे कहीं ना कहीं लोग, जो खास तौर पे जो ऊंची इमारतों में लोग रहते हैं, उनको जैसे ही झटके महसूस हुए उसके बाद सेफ्टी के तौर पर लोग जो है वो नीचे आ गए, अपने घरों से बाहर आ गए। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस झटके, जिस तरीके से ये झटका आया, आपसे समझना चाहेंगे ये जो झटका आया आप उस वक्त क्या कर रहे थे और जैसे ही झटका आया उसके बाद आप नीचे आ गए। हम लोग खाना खाने जा रहे थे, पहले धीरे धीरे एहसास हुआ भूकंप आ रहा, फिर एकदम से ज्यादा तेज आया तो हम लोग लिफ्ट से नहीं जाके सीढ़ियों से भागे, क्योंकि हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं तो बहुत जल्दी नीचे आए। लेकिन पहली बार डर लगा, थोड़ा सा कंपन बहुत ज्यादा था आपकी बात। तो कंपन काफी ज्यादा था। कई और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से तीव्रता थी, निश्चित तौर पर लोग थोड़े डरे सहमे, क्योंकि 7 के आसपास की तीव्रता बताई जा रही है। ठीक है अनुज, आपके पास हम लौट कर आएंगे। और निश्चित तौर पर एक जो बड़ी बात कही जब अनुज बात कर रहे थे एक रेजिडेंट से, तो उन्होंने कहा कि लिफ्ट का हमने इस्तेमाल नहीं किया, सीढ़ियों के जरिए हम उतरे। तो ये एक सावधानी है, आमतौर पर प्रिकॉशन बरतना चाहिए अगर आप हाई राइज सोसाइटी में हैं, ऊपरी मंजिल पर हैं और अगर भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बताइए क्या कुछ आपने महसूस किया जहां पर आपके आसपास, किस तरीके की हलचल है, क्या लोगों का कहना है, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है? यस, थोड़ी देर पहले यहां पे भूकंप के झटके
की वजह से काफी पैनिक फैल गया था। ये भूकंप जो है 7.7 जो है रिक्टर स्केल पे महसूस किया गया। इसके झटके तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिस्तान, चाइना, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान पे झटके महसूस किए गए। हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन झटके आते हैं। 10:21 पे पहले एक हल्का सा झटका लगता है, फिर उसके बाद बहुत जोर का झटका लगा। जैसे ही जोर का झटका लगा, जो सभी यहाँ पर बैठे हुए थे ग्राहक उस समय वो भागना शुरू कर दिए। हम यहाँ जरा लोगों से बातचीत करते हैं। उस समय कितने झटके आपको जो महसूस हुए? काफी ज्यादा महसूस हुए सर, काफी ज्यादा फील हुआ। मैं खाना खा रही थी, बहुत ज्यादा फील हुआ। अच्छा। मैं तो आपको देख के हैरान थी कि आप डर नहीं रहे हो, पूरी मूवी बना रहे हो। तो आप भी उस समय इधर ही थे? नहीं, मेरी ड्यूटी नाइट की रहती है और मैं सोया हुआ था ऊपर। जब मैं सोया हुआ था मेरे को ऐसा लगा कि मेरा पलंग जो है वो थोड़ा ऐसा वाइब्रेट हो रहा है बहुत। फिर मैंने देखा ऊपर पंखा भी जो है ना बहुत वाइब्रेट हो रहा है, तो मेरी नींद खुल गई और मैं नीचे भाग के आया। मैं बोला यार बहू अपनी जान बचाओ, लेकिन झटके बहुत थे। काफी डर का माहौल था उस समय, क्योंकि एक पल के लिए लग रहा था जैसे कि पूरा मकान हिल रहा है, ये दीवारें कहीं नीचे ना आ जाए, क्योंकि जो 2 झटके थे काफी जोर के थे उसकी वजह से। और ये बोर्ड भी जो काफी देर तक ये हिलता रहा, और ये जो ऑल ऑफ ए सडन ये घंटी भी थोड़ी बजने लगी उस समय जब ये झटके आ रहे थे। और लोग यहाँ से जो भी खाना खा रहे थे, ग्राहक उस समय खाना खाते हुए वो बाहर भागे और काफी देर तक बाहर खड़े रहे, अंदर कोई भी नहीं आ रहा था। तो मतलब ऐसा उस समय महसूस हो रहा था, क्योंकि काफी देर के बाद ऐसे झटके महसूस किए गए हैं। क्योंकि चाहे कोई भी जगह रही हो, खासकर पे इसके झटके महसूस जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा हुए, पंजाब में हुए, दिल्ली में हुए। हर एक शख्स घबराया हुआ था, क्योंकि घबराहट की वजह भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से टर्की में जो पिछले दिनों जो भूकंप आया, जिसकी वजह से काफी हमने देखा कि नुकसान हुआ, उसकी वजह से कई लोग मारे गए, उसकी वजह से भी वो चलिए प्रदीप, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। भूकंप के तेज झटके उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान में इसका केंद्र बताया जा रहा है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरा दिल्ली एनसीआर और लखनऊ तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए। बिल्कुल, अभी देखिए लोगों में खौफ है, घरों से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही सामान्य स्थिति होगी और जानकारी का भी इंतजार लोगों का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।